नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जब पहली बार वाराणसी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और अब तो मोदी जी ये कहने पर आ गए कि मां गंगा ने बुलाया नहीं, बल्कि मुझे तो ईश्वर ने, परमात्मा ने देव रूप में इस धरती पर आसीन भेजा है और मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूं, बायोलॉजिकल मनुष्य नहीं। वाराणसी की जनता अब मनमोजी फक्कड़ बाबा के शहर की जनता फक्कड़ मूड में रहती है। वो कब राजा को रंग को राजा बना दे उसका मूड का पता नहीं चलता। इस बार का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भले ही सफल हो रही हो, तीसरी बार सरकार मोदी जी बनाने जा रहे हो, देश में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो कि जो जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार जीत रहे हैं। हमने एक बार पहले कहा था कि शायद मोदी जी जब एग्जिट पोल आया था ऐसा रिकॉर्ड बना रहे हैं कि देश में कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो 52 से 57, 57 से 62 में उनकी जीत का अंतर घटा था। और एग्जिट पोल बता रहे थे कि मोदी जी इस बार सीट और बढ़ाएंगे, 14 से 19 में और 19 से 24 में और बढ़ाएंगे, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। वो रिकॉर्ड तो मोदी जी नहीं बना पाए। पर बनारस की जनता ने इस बार मोदी जी को एक करारा झटका दे दिया है और जिसका प्रतिफल ये है कि शायद मोदी जी अगला चुनाव अब बनारस से लड़ने के लिए बहुत सहज नहीं हुए। आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में जब मोदी जी यहां आए थे तो उनका एक बड़ा जलवा था। उन्होंने 3,71,184 वोट से वहां शानदार विजयश्री हासिल की थी। 2019 में उनका जीत का मार्जिन और बढ़ गया था। उन्होंने 4,79,505 वोट के अंतर से विजयश्री हासिल की थी। प्रधानमंत्री के 2 बार के कार्यकाल के बाद इस बार पूरी भारतीय जनता पार्टी बनारस में थी। सभी राष्ट्रीय नेता लगे हुए थे, हर जाति के नेता वहां काम कर रहे थे, कैंप कर रहे थे, घर घर घूम रहे थे और प्रयास ये था कि इस बार प्रधानमंत्री की लीड इतनी बढ़ा दी जाए कि वो रिकॉर्ड बन जाए पूरे देश भर में। पर ऐसा नहीं हो पाया। काशी की मनमोजी जनता ने इस बार प्रधानमंत्री जी को ऐसा झटका दिया है कि जिस झटके की वजह से शायद मोदी जी अगला चुनाव अब बनारस से लड़ने की हिम्मत शायद कर पाए। इस बार 4,79,505 की लीड घटकर 1,52,456 पर आ गई है, जो मोदी जी के लिए जीत की इस खुशी में भी गम का एक एहसास निश्चित रूप से करा रही होगी। जिन मोदी जी के नाम पर आज भी ये माना जा रहा है कि एनडीए तीसरी बार देश में आया है, मोदी और योगी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट मिल रही है। मोदी जी की लोक लुभावनी घोषणाओं के लिए 80 करोड़ लोगों को राशन की योजना हो या अन्य योजनाओं, घर जल, इन सब योजनाओं के बाद भी यदि मोदी जी का ग्राफ देश में अच्छा है, पर शायद बनारस की जनता मोदी जी से अब रुष्ट हो गई है। मोदी जी से बनारस की जनता रुष्ट हुई या हुए हैं काशी विश्वनाथ, ये तो वो वक्त बताएगा। पर इस बार मोदी जी की जीत का अंतर इतना घट गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। उन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कड़ी टक्कर दी है। माना जाता है कि यदि प्रियंका गांधी वहां से लड़ने की हिम्मत करती तो शायद बनारस का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईवीएम से 6,11,439 वोट मिली हैं, जबकि पोस्टल बैलेट की वोटों में पहले सामान्यता माना जाता था कि पोस्टल बैलेट की वोट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मिलती रही है। पर इस बार मोदी जी को 1531 पोस्टल बैलेट की वोट मिली है, जबकि अजय राय जो उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं उनको भी 1373 वोट मिली है। बहुत अंतर दोनों में नहीं है। पहले सामान्यता माना जाता था कि पोस्टल बैलेट भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में रही कि मैक्सिमम पोस्टल बैलेट की भाजपा को मिलती है, पर इस बार बहुत ज्यादा अंतर दोनों में नहीं रहा। मोदी जी को 6,12,970 वोट मिली है, जबकि कांग्रेस के अजय राय को 4,60,457 वोट मिली है। बहुजन समाज पार्टी के अथर जमाल लारी
33,766 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। चौथे स्थान पर शिवा कुमार 5,750 वोट पाने में सफल रहे हैं। पांचवें स्थान पर गगन प्रसाद यादव अपना दल कमेरावादी के थे, जिन्हें 3,634 वोट मिली है। छठे स्थान पर इंडिपेंडेंट दिनेश कुमार यादव थे, जिन्हें 2,917 वोट मिली है। सातवें स्थान पर संजय कुमार तिवारी निर्दलीय रहे हैं, जिन्हें 2,171 वोट मिली है। और वाराणसी में 8,478 वोटर वो रहे हैं जिन्होंने नोटा को बटन दिया है। और इसमें भी सबसे रोचक बात यह है कि पोस्टल बैलेट में भी 15 वो व्यक्ति शामिल थे जिन्हें मोदी जी और अजय राय जी में कोई अपना प्रतिनिधि नहीं लगा और उन्होंने किसी को वोट नहीं दी। 15 पोस्टल बैलेट नोटा के भी आए हैं। कुल 3,062 पोस्टल बैलेट थे, जिनमें 15 नोटा के भी रहे हैं। यह है इस बार का हाल। मोदी जी की सरकार के 19 मंत्री भी इस बार चुनाव हार गए हैं, जिनमें स्मृति ईरानी अमेठी से आप जानते ही हैं, मुजफ्फरनगर से भी डॉक्टर संजीव बालियान ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार पराजित हो गए हैं। इनके अलावा अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी से, महेंद्रनाथ पांडे चंदौली से, निरंजन ज्योति फतेहपुर से और कौशल किशोर मोहन लालगंज से चुनाव हार गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्रीय मंत्रियों में राजकुमार सिंह जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे, अर्जुन मुंडा, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, एल मुरुगन, सुभाष सरकार, वी मुरलीधरन, निशीथ प्रमाणिक, राव साहब दानवे, भारती प्रवीण पवार, भगवंत खूबा, भानु प्रताप सिंह वर्मा और कपिल मोरेश्वर पाटिल भी शामिल हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। प्रधानमंत्री से बाबा नाराज हैं या क्या कारण है, इस पर हमारी रहेगी नजर। अगली वीडियो में बताएंगे कोई और रोचक जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। यदि अभी तक रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब की, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।